हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर भुवनेश्वर सुतार, मांगीलाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय नोखा से। आज हम अध्ययन करेंगे समता, सममिति एवं प्रतिसममित तरंग फलन, पैरिटी, सिमेट्री एंड एंटी सिमेट्री वेव फंक्शन। समता ऑपरेटर या पैरिटी ऑपरेटर का मतलब है एक विमा में समता ऑपरेटर पी एक संकारक है जो स्थिति किसी भी फंक्शन वेव फंक्शन पे जब ऑपरेट होता है तो वह स्थिति को उसकी विपरीत स्थिति यानी x को -x से परिवर्तित कर देता है। अर्थात p ऑपरेटर था, अगर वेव फंक्शन साई x पर ऑपरेट होगा तो ये साई -x से रिप्लेस कर देगा, यानी x को -x से रिप्लेस कर देता है। ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं। कोऑर्डिनेट को चेंज कर देता है या पोजीशन को रिवर्ट कर देता है मिरर इमेज की फॉर्म में। तो एक कण का ऊर्जा आइगन मान जो होता है और ऊर्जा आइगन फलन ज्ञात करने के लिए श्रोडिंगर जो समीकरण है उसका उपयोग किया जाता है। और श्रोडिंगर समीकरण में जो ऑपरेटर है वो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर H वेव फंक्शन पे ऑपरेट होता है, एनर्जी आइगन वैल्यू मिलती है और वेव फंक्शन मिलता है। तो यह आइगन वेव फंक्शन और आइगन इक्वेशंस की फॉर्म में हमने लिख दिया, जहाँ पे हैमिल्टनियन संकारक जो है उसका मान जो होता है वो यहाँ पे लिखा हुआ -h×² अपॉन 2m d2 अपॉन dx² प्लस vx। तो स्थिति को यदि सम्मित कर दिया जाए या स्थिति को x को -x से रिप्लेस कर दिया जाए तो क्या परिवर्तन होगा? vx अपरिवर्तित रहता है। सिमेट्रिकल केस में vx x को -x से परिवर्तित करने पर इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। सिमेट्रिकल केस में v -x का मान vx के तुल्य होता है। तो h पे क्या इफेक्ट होगा? h -x ले तो -d2 -h×² अपॉन 2m d2 अपॉन dx²। नीचे डिनोमिनेटर पार्ट में स्क्वायर फॉर्म में आ रहा है, तो x को अगर -x से भी रिप्लेस करेंगे तो उसका स्क्वायर जो है वो अनचेंज्ड रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। v को परिवर्तित कर दिया -vx से, चूंकि v -x का मान vx के तुल्य होता है। सिमेट्रिकल केस में यहाँ पे ध्यान देना है, अगर विभव क्या है, सममित विभव क्षेत्र है, तो उस केस में v -x का मान vx के तुल्य होता है। जैसा कि हम पोटेंशियल जो वेल है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, उसमें पोटेंशियल वेल बनता है, पैराबोलिक पोटेंशियल वेल बनता है, उस केस में भी देखते हैं। और हमने स्टार्टिंग में पोटेंशियल वेल फाइनाइट और इनफाइनाइट पढ़ा था, उसमें भी हमने सिमेट्रिकल केस लिया था। तो इन सभी के लिए v -x का मान vx के तुल्य होता है। तो इस केस को हल करने के पश्चात हमारे पास आया h -x जो है वो hx के तुल्य है। अर्थात जब सममित विभव क्षेत्र है तो उस केस में जो हैमिल्टनियन ऑपरेटर है वो भी क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा, सममित होगा। उसमें भी x को -x से रिप्लेस करने पर कोई चेंज नहीं आएगा। तो अब हम क्या करते हैं, वेव फंक्शन हमने यहाँ पे वेव फंक्शन पे h हैमिल्टनियन ऑपरेटर को अप्लाई कर रखा था, उस पर पैरिटी ऑपरेटर को अप्लाई कर दिया। पैरिटी ऑपरेटर को अप्लाई करने का मतलब क्या है कि हमने x को -x से रिप्लेस कर दिया, तो h में क्या हो गया, -x। सिमिलरली वेव फंक्शन में भी ऑपरेट होगा और x को -x से प्रतिस्थापित कर दिया। अब यहाँ पर ये देखें कि h -x जो है वो hx के तुल्य होता है, ये हम ऊपर देख चुके हैं। तो सिमेट्रिकल होता है सिमेट्रिकल पोटेंशियल के केस में, ठीक है। तो h -x जो है वो hx के तुल्य है। साई x जो है साई -x, उसको हमने अलग से वापस ऑपरेटर के फॉर्म में रख दिया। p साई x जो है वो किसके तुल्य होगा, साई -x के तुल्य। तो साई -x को हम वापस क्या लिख सकते हैं, p साई x के तुल्य रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर ये वैल्यूज रख दी। अब यहाँ पर हम देखें, इन दोनों को एक तरफ ले आए तो हमारे पास में ये कम्यूटेशन रिलेशन है, वो मिल जाता है p
एच जो है एच पी के इक्वल है, अर्थात इन दोनों ऑपरेटर को क्या कर सकते हैं हम, कम्यूट करवा सकते हैं। इन दोनों की ऑपरेटर को अगर यूज कर रखा है तो इनकी स्थिति में परिवर्तित करने के पश्चात वेव रिजल्ट्स में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी ये क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं, अर्थात इसका कम्यूटेशन रिलेशन क्या मिलता है, 0 मिलता है। अर्थात एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे पास आया कि एक सममित विभव क्षेत्र में गति कर रहे कण के लिए हैमिल्टनी ऑपरेटर और समता संकारक क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे समफलनी हैमिल्टनियन ऑपरेटर के लिए एनर्जी ई के सापेक्ष आइगन मान, आइगन फलन जो है वह साई एक्स था या साई माइनस एक्स, दोनों हो सकते हैं। तो इसको चेक करने के लिए हमने श्रोडिंगर समीकरण जो हमारा था उसको लिखा, एच साई एक्स इक्वल टू ई साई एक्स। एच जो था उसका मान हमारे पास में है माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m d2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स, ये है। एक्स को माइनस एक्स से प्रतिस्थापित कर दिया पूरे समीकरण में, तो हमारे पास ये समीकरण बन गई एच माइनस एक्स इक्वल टू साई, सॉरी एच माइनस एक्स साई माइनस एक्स इक्वल टू ई साई माइनस एक्स के तुल्य हो गया। एच माइनस एक्स जो है वो एच एक्स के तुल्य है समफलनी विभव क्षेत्र के लिए, तो हमारे पास में ये इक्वेशन कन्वर्ट हो गई एच साई माइनस एक्स इक्वल टू ई साई माइनस एक्स, अर्थात एच को यदि साई माइनस एक्स पे ऑपरेट किया जाए तो भी एनर्जी आइगन वैल्यू सेम मिलती है और वेव फंक्शन में कोई परिवर्तन नहीं होता, आइगन समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात हैमिल्टनी ऑपरेटर के लिए संगत जो वेव फंक्शन है वो साई माइनस एक्स भी संभव है और उसके लिए ऊर्जा स्तर का मान समान होता है, अपरिवर्तित होता है। ठीक है, ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, यानी वेव फंक्शन हम दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे हैमिल्टनी संकारक लिया, ऊर्जा स्तर अगर अनअपभ्रष्ट है, नॉन डिजेनरेट है और उसका एनर्जी आइगन वैल्यू है वह ई है, तो उस केस में हम स्टडी कर रहे हैं। हाँ, नेक्स्ट हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जो समता संकारक है उसकी आइगन मान क्या होता है। तो हमारे पास समता संकारक का ऑपरेटर था पी ऑपरेटर को वेव फंक्शन साई पे ऑपरेट किया, वैल्यू मिली हमारे पास साई माइनस एक्स। ठीक है, अब मान लेते हैं साई माइनस एक्स जो है वह लैम्डा, साई माइनस एक्स जो है वह लैम्डा टाइम्स साई एक्स के तुल्य है। ठीक है, एक बार फिर ऑपरेटर को अगर ऑपरेट किया जाए, पी को अगर साई माइनस एक्स पे ऑपरेट किया जाए तो हमारे पास मिलता है साई एक्स, तो हमने साई एक्स को लिख दिया लैम्डा टाइम्स साई माइनस एक्स। इसका उपयोग हमने पहले वाली समीकरण में कर दिया, तो हमारे पास साई इक्वल टू क्या मिल रहा है, लैम्डा टाइम्स साई एक्स या लैम्डा स्क्वायर साई एक्स। तो लैम्डा स्क्वायर का जो मान है वो हमारे पास आ गया 1, अर्थात लैम्डा की वैल्यू स्क्वायर रूट से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो लैम्डा की वैल्यू मिलेगी आइदर +1 और -1, अर्थात जो पैरिटी ऑपरेटर है, पैरिटी ऑपरेटर को अगर वेव फंक्शन पे ऑपरेट करें तो हमारे पास आइदर +1 और -1 दो वैल्यूज मिलती है। तो +1 के केस में सममित तरंग फलन होगा, सिमेट्रिकल वेव फंक्शन होगा, अगर ये इस कंडीशन को फॉलो करता है, आइगन वैल्यू +1 आती है तो हमें क्या मिलेगा, सममित तरंग फलन, जिस केस में साई माइनस एक्स का मान साई एक्स के इक्वल है। इसको हमने यहाँ पे लिख दिया, पी साई एक्स अगर ऑपरेट होगा तो x को -x से रिप्लेस करेगा और वो नो चेंज है, कोई चेंज नहीं होगा, तो उस केस में अगर वेव फंक्शन सेम मिलता है, आइगन वैल्यू +1 आती है, तो वैल्यू होगा सममित तरंग फलन। हाँ, अगर
किसी वेव फंक्शन पे पी को ऑपरेटर किया तो हमारे पास मिलता है साई माइनस एक्स, और इसका मान माइनस साई एक्स के इक्वल आता है, अर्थात आइगन वैल्यू क्या मिल रही है, -1। अगर आइगन वैल्यू -1 मिल रही है तो इसका मतलब हमारा वेव फंक्शन क्या होगा, एंटी सिमेट्रिक प्रतिसममित तरंग फलन होता है। सममित और प्रतिसममित तरंग फलनों का उदाहरण हम देख सकते हैं। सिमेट्रिकल वेव फंक्शन मिलता है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, जहाँ पे पोटेंशियल हमारा क्या था, हाफ के एक्स स्क्वायर था। प्रतिसममित और सममित के लिए हम एग्जांपल देख सकते हैं। ये वेव फंक्शन हमने फाइंड आउट किया था इवन कॉस और साइन। साइन ये जो कॉस फंक्शन है वह सिमेट्रिकल होता है, एक्स को -x से रिप्लेस करते हैं, फंक्शन में कोई चेंज नहीं होता। लेकिन साइन फंक्शन जो है वह एंटी सिमेट्रिक है, प्रतिसममित होता है, एक्स को -x से रिप्लेस कर दिया जाए तो साइन -x का मान -sin x के तुल्य होता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और रिजल्ट्स हैं। हमने इवन ऑड फंक्शन के फॉर्म में इसको डिफाइन किया था वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल के लिए, इनफाइनाइट डेप्थ के पोटेंशियल वेल के लिए वैल्यूज फाइंड आउट की थी। तो ये इवन और ये ऑड, ये सममित और ये प्रतिसममित वेव फंक्शन के उदाहरण हैं। धन्यवाद। थैंक यू।